अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये है अगले दिन का व्लॉग और इस टाइम नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में वही रात वाला आलू गोश्त का सालन है, रोटियाँ और दही है। और नाश्ता करने के बाद मैंने आपको गांव की रूटीन के हवाले से कुछ चीज़ें दिखानी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बने रहें वीडियो में एंड तक। चलिए नाश्ता कर लें, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। नाश्ता मैंने कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ चारा करने वाली मशीन जिससे गाय का चारा बनाते हैं। आप क्या बना रहे हैं? गाय का चारा कुतर रहा हूँ। गाय का चारा या जो गाय खाती होती है। हाँ जी। अच्छा, सही। इस मशीन को क्या कहते हैं? मशीन मोटर टोका। मोटर कहते हैं अच्छा, मोटर। या टोका। सही। अब मैं आपको घर के बैक साइड का व्यू कराता हूँ। कितने, जैसा कि आप देख रहे हैं, कितने प्यारे हरे भरे खेत हैं और वो सामने आपको क्यूट से पक्षी भी नज़र आ रहे होंगे जो कि दिखने में काफ़ी क्यूट हैं और थोड़े ख़तरनाक भी हैं। ये है तंदूर घर के अंदर जिस पे शाम को रोटियां लगती हैं। तंदूर आप जानते होंगे। तंदूर इसको कौन कौन जानता है जो बरामदे में लगी हैं? हम तो इन्हें सराइकी में चिकें कहते हैं। आप लोग इन्हें क्या कहते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। उसके बाद ये दोपहर का टाइम है और मैं बनाने लगा हूँ मैंगो शेक। मैंगो शेक रेडी हो गया। अब मैं इसे एक बड़ी बाल्टी में ट्रांसफ़र करूँगा। उसके बाद सारों को एक एक गिलास दे के फिर जो बचेगा वो मैं खुद पीऊँगा। और मेरे लिए सिर्फ एक गिलास ही बचा था, वो मैं पी के फिर आपसे मिलता हूँ। यह है दोपहर के थोड़े बाद का टाइम, यानी कि असर का टाइम। इस वक्त आया था कुल्फ़ी वाला और मेरे कज़न गया है मेरे लिए कुल्फ़ियाँ लेने। इनकी कुल्फ़ियाँ काफ़ी मज़े की थीं, बहुत क्रीमी क्रीमी थी। अब है दोपहर का टाइम और घर में आए हैं कुछ गेस्ट, उनके लिए बनाने लगी हैं फूफू चाय। ज़ाहिर है अब उनके लिए बनाएंगी तो घर में जितने हैं वो भी पियेंगे सारे, तो सारों के लिए यानी बनने लगी चाय। उसके लिए मैं जा रहा हूँ नलके पे बाल्टी भरने। बाल्टी के इस पानी भर के इसके अंदर जो कप हैं वो धोएंगे। यहाँ पर फूफो ने चाय बना ली हैं और अब वो इन्हें कप में ट्रांसफ़र करेंगी। चाय काफ़ी मज़े की बनती है, मेरी फूफो बहुत मज़े की चाय बनाती हैं। आपको शक्ल से ही लग रहा होगा कितने क्रीमी क्रीमी चाय बनी है। और अब मैं यहाँ पे सारों को दे रहा हूँ चाय। आप सोचेंगे इतनी गर्मी में चाय, तो कुछ लोगों की ना आदत होती है वो चाय ना पिए उनके सर में पेन स्टार्ट हो जाता है, तो यही कुछ आदत इनकी भी है, इनके मेरे फूफो लोगों की, कि दोपहर की चाय ना पिए इनके सर में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो अब टाइम है जी गाय का। इस टाइम फॉर गाय। गाय काओ यानी काओ अपना खाना खा रही है। खाना खाने के बाद
काऊ पानी पिएगी, फिर पानी पीने के बाद काऊ को नहाइए कराएंगे, यानी काऊ नहाएगी। मेरे कज़न ने इनके बड़े प्यारे प्यारे नाम रखे हैं। ये जो ब्लैक वाली है इसका नाम रखा हुआ है मानो, और वो जो वाइट वाली है उसका नाम है प्रीतो। तो घर में सारे ने मानो प्रीतो कह के पुकारते हैं कि मानो को खाना डाला है, मानो को पानी दिया है, प्रीतो को नहलाया है। अभी सहन में पानी डाला है, पानी फेंका है पूरे सहन में। उसके बाद चारपाई बाई निकालेंगे, बिस्तर बनेंगे रात के सोने के लिए। तो अभी मैं जाऊंगा शहर से मैंने कुछ सामान लेना था। जो आप साइड पे दीवारें देख रहे हैं ये मिल की दीवारें हैं। तो ये है कपड़ा टेक्सटाइल मिल। हमारे गांव के इंटर हुई ना, तो शुरू में यहाँ थी टेक्सटाइल मिल। यहाँ से धागा बनता है, कपड़ा बनता है, जो कि बाहर के मुल्क इंपोर्ट होता है। एक मिल दूसरी साइड पे शुगर मिल, अगर मुझे टाइम मिला तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारे गांव की नुक्कड़ है, यानी कि जहाँ पे हम गांव में इंटर होते हैं। तो एक रोड जाता है जहाँ पे आप देख रहे हैं, ये रोड जाता है मियाँ वाली की तरफ, और इसके दूसरी साइड पे अब वो जाता है सरगोदा वाली साइड पे। अभी हम मियाँ वाली रोड पे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल डलवाना था। पेट्रोल डलवा के उसके बाद हम जाएंगे शहर, जो कि है सरगोदा वाली साइड पे। इस रोड पे काफ़ी रश होता है क्योंकि सिंगल रोड है ना, इसलिए आगे रोड बन रहा है डबल बड़ा रोड। तो अभी तो थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि सिंगल रोड है। ये देखिए आप साइड पे मिट्टी भी पड़ी थी। तो अब हम आ गए शहर से बाबा ने कुछ कैश विड्रॉल कराना था। उसके बाद अब हम जाएंगे शूज़ लेने। शूज़ यहाँ पे मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आए, लेकिन टाइम नहीं था तो मैंने कहा जल्दी अब ले लूँ, क्या पूरा शहर घूमे जूतों के लिए। तो मैंने कहा आपसे मैं शेयर करूँ शूज़ वाली शॉप। तो ये डिज़ाइन थे उनके पास, मैंने घर में पहनने के लिए लेने थे, तो इनमें से मैंने कुछ ले लिया। और उसके बाद साथ दुकान पे हम आए हैं इत्र लेने के, पता नहीं इन्हें अत्तर बोलते हैं इत्र बोलते हैं, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। तो इत्र लेने के बाद हम बैठेंगे बाइक पे, और अब हमने जाना है अपने बाबा के कज़न के घर। हुआ ये कि हम उन्हें बताए बगैर उनके घर के आगे हम गए, तो वो घर पर नहीं थे। उन्हें कॉल की तो कह रहे हम घर पर नहीं, आप अपना शाम तक आइएगा। मैं अपने शहर का विज़िट कर रहा हूँ काफ़ी दिनों बाद। तो ये है इमाम बारगाह चौक, और ये इमाम बारगाह, ये हमारे गांव का मॉडल बाज़ार है। अभी जाना था अंदर, लेकिन यहाँ पे ये बंद है, शाम के टाइम ओपन होता है। चलते चलते इतनी प्यास लगी, गर्मी इतनी थी कि प्यास इतनी शदीद लगी। मैंने कहा भाई कुछ ना कुछ तो पिलाई ना बाबा। तो फिर जूस वाली दुकान पे, तो यहाँ पे वो वही मैंगो शेक, क्योंकि मुझे मैंगो शेक बहुत पसंद है, तो मैं मैंगो शेक पी रहा हूँ। मैंगो शेक पीने के बाद अब हम घर जाएंगे। घर मैंने आपको शेयर दिखाना था कि गाय का दूध कैसे निकालते हैं, और सनसेट व्यू दिखाना था, लेकिन मैं लेट हो गया, काफ़ी टाइम लग गया हमें शहर में। तो अब जब घर पहुँचे तो आगे सारा मेरी प्लान ख़राब हुआ था, दूध निकला पड़ा था आगे। इनके गाय से दूध निकाल लिया था। शाम का टाइम हो गया और गांव में लोग जल्दी रोटी खा लेते हैं। तो अभी यहाँ पे तंदूर जलाया है, ये आग ज़रा कम हो जाए, कोयले बन जाएं, फिर रोटियाँ लगाएंगे। अब मैं आपको छत पे व्यू दिखाने जाता शाम का, यानी सनसेट व्यू। मैं अभी छत पे जा रहा था, मेरे फूफा जी ने बुला लिया कि मुझे पानी पिलाओ, तो उन्हें पानी पिलाने के बाद मैं आपको छत पे लेके जाऊंगा। लेकिन छत पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सन तो वही गरूब हो चुका है, यानी सूरज गरूब हो चुका है। तो आपको सूरज तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपको वो ज़रूर नज़र आएंगे, हरे भरे खेत और परिंदों की कुछ आवाज़ें, अगर परिंदे हुए तो। चलें जी अब छत पे चलते हैं।
ये देखें सूरज ग्रूप हो गई है, मैं थोड़ा लेट हो गया। आई एम सो सैड, लेकिन कोई मसला नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर दिखाऊंगा आपको। आपकी नज़र जाएगी वहाँ पे आपको सब्ज़ा ही मिलेगा। कहते हैं सब्ज़ा देखने से आंखें ख़राब नहीं होती, फ्रेश होती रहती हैं आंखें। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत हूँ, आप मुझे बताइएगा। मेरा भांजा जिद करने लगे कि मामू खेलें फुट, तो अब मैं उसके साथ खेलूँगा, फिर आपसे मिलता हूँ। अब है ये शाम के तकरीबन 7:30 का टाइम। जैसे मैंने आपको बताया कि गांव में लोग खाना जल्दी खा लेते हैं, तो अभी मेरी आपी यहाँ पे रोटियां लगाने लगी तंदूर के अंदर। मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करूं कि गांव में औरतें किस तरह तंदूर में रोटियां लगाती हैं। मैं तो देख के हैरान होता हूँ कि इतनी गर्मी में अगर कोई मुझे गांव से देख रहा होगा या उनका कोई गांव से ताल्लुक़ होगा तो उन्हें पता होगा कि कितनी गर्मी होती है तंदूर के आसपास जब रोटियां लगती हैं। हाँ जी, तो सालन में आज था पेठा और अब हम पेठे से खाना खाएंगे। तो जी यहीं तक था जी मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।